एक गांव में दिनेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी और उसी में बड़े परिश्रम के साथ खेती करता था। बंटी की मम्मी, इस साल भी बाढ़ ने हमारी फसल को तबाह कर दिया। मैं यही सोच रहा हूँ कि अब आगे चलकर हमारा गुजारा कैसे होगा। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप शहर में जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मैं फिलहाल जंगल में जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। दिनेश जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी तो वहीं पास ही सरोवर के पास चला गया। वहाँ उसने पानी पिया और किनारे पर बैठ गया। उसकी नजर दूसरे किनारे पर बैठे हुए एक हंस पर पड़ी। वो दर्द से कराह रहा था। दिनेश दौड़कर उसके पास गया और देखा कि वह घायल है। उसने पहाड़ के पास जाकर कुछ जड़ी बूटी उखाड़ी और उसका लेप बनाकर हंस के जख्म के स्थान पर लगा दिया। हंस ने दर्द से राहत महसूस की और उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव आ गए। दिनेश लकड़ी लेकर घर आ गया। दूसरे दिन दिनेश लकड़ी काटने गया और फिर सरोवर के किनारे उसे हंस दिखाई दिया। हंस बड़े प्यार से उसके पास चलकर आया। दिनेश को भी उस हंस से लगाव हो चुका था। मेरे प्यारे दोस्त, तुम चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाओगे। हंस ने भी अपना सिर हामी में हिलाया। दिनेश ने उसे जैसे ही गोद में उठाया, हंस प्यार से उसे दुलारने लगा। प्यारे हंस, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगे? हंस ने फिर से सिर हिलाया और दिनेश के साथ चल पड़ा। दिनेश लकड़ी का गट्ठर और हंस को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। अजी, ये प्यारा हंस तुम्हें कहाँ मिल गया? कल ये सरोवर के किनारे घायल पड़ा था, मैंने इसका उपचार किया। आज हम दोनों की फिर से मुलाकात हो गई। अभी इसका घाव भरा नहीं है, हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। बाबूजी, ये तो बड़ा प्यारा हंस है, हम इसे पालेंगे और मैं इसके साथ खेलूंगा। दिनेश ने हंस को उठाया और अपने घर ले गया। उसने उसे दूध पिलाया और सरोवर की कुछ पत्तियां और कलियां भी खिलाई। उसका जख्म भरने लगा था। थोड़ी देर बाद दिनेश ने देखा हंस के सामने कुछ मोती बिखरे हुए हैं। ये क्या चमत्कार! हंस के मुख से मोती जमीन पर गिर रहे थे। दिनेश और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। ये जादुई हंस उनकी गरीबी भरे जीवन में एक मसीहा की तरह आ गया था। हंस ने दिनेश को मोतियों के अनुपम उपहार से मालामाल कर दिया, निहाल कर दिया। ये जादुई हंस दिनेश के घर पर ही रहने लगा। वो पूरे घर के अंदर बाहर आता जाता, जब भी मुंह खोलता मोती ही बरसाता। दिनेश की माली हालत पूरी तरह संभल चुकी थी और उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वह सपत्नी जादुई हंस और बंटी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। इस तरह से दिनेश को उसकी करुणा, दया और परोपकार का सुंदर पुरस्कार मिल गया।